तुम जाओ राज। नंदिनी से दूर जाओ। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों? अब क्या मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? मेरी क्या? इस घर में घुसने के लिए तुम्हें किसी की परमिशन नहीं मिलेगी। मुझे किसी की चिंता नहीं नंदिनी। और रही बात इस घर में आने की, तो मैं यहाँ बचपन से आ रही हूँ। मुझे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। और सच बात तो ये है कि अगर इस घर में कोई गैर जरूरी है तो वो सिर्फ तुम हो नंदिनी, जो मेरे और समीर के बीच में घुस आई हो। बस बहुत बोल लिया तुमने। मैं कोई घुसकर या जबरदस्ती इस घर में नहीं आई। समीर से शादी कर कर आई हूं। या फिर तुम्हें यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि जिस समीर की तुम बात कर रही हो वो मेरा पति है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ नंदिनी कि तुमने किस तरह से समीर को पटाया है। शट अप! बहुत बोल लिया तुमने। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात भी क्यों कर रही हूं। तुम्हें तो यहां से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। तुम निकालोगे मुझे यहां से? तुम? हाँ, मैं निकालूंगी तुम्हें मेरे घर से। और वैसे भी बहुत बकवास कर चुकी हो तुम। बहुत जहर घोल चुकी हो मम्मी जी के दिमाग में मेरे खिलाफ। अब और नहीं। ये मत भूलो, जब चींटी के पर निकल आते हैं ना, तो समझो उसका आखिरी वक्त आ गया है। तुम्हारे भी पर निकल आए हैं। और ये याद रखना, लहरों के थपेड़ों से चट्टान टूटती नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाती है। और ये बात तुम नहीं समझोगी। तुमने तो रिश्ते कभी समझे ही नहीं ना। और अगर समझे भी होंगे तो सिर्फ तोड़ने के अर्थ से। और ये मत भूलो, ये एक पतिव्रता सुहागन का घर है। पतिव्रता सुहागन का। इस घर की तरफ अगर नजर उठाकर देखा भी ना, तो जलकर राख हो जाओगी। इस बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगी नंदिनी। Get out! समीर से शादी कराई। मेरा पति है। मैं निकालूंगी तुम मेरे घर से। ये मत जब चिंची के बार निकल आते हैं तो समझो उसका आखिरी वक्त आ गया।
ये पतिव्रता सुहागन का घर है। पतिव्रता सुहागन का घर। के रहते मैं तो हमेशा अभागन ही बनी रहूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि समीर की तरह उसकी मम्मी भी मुझे वक्त आने पर धोखा दे दे तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जल्दी ही कुछ सीरियसली सोचना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जितनी जल्दी नंदिनी समीर की लाइफ से आउट होगी, उतनी ही जल्दी मेरी एंट्री उस घर में भी होगी। बट आई नो इट्स नॉट अ किड्स जॉब। ओह समीर, काश तुम मेरी तड़प समझ पाते। कितनी बेचैन हूं मैं तुम्हारे लिए। बट आई प्रॉमिस समीर, जीत मेरी ही होगी। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। पीहर 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 पीहर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। अब तक नाराज हो मुझसे? नहीं, नाराज क्यों होंगी? मैं जानता तुम नाराज हो, और तुम्हारी नाराजगी दूर करने का मैंने पूरा प्रोग्राम बना लिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम लंदन जा रहे हैं कल सुबह की फ्लाइट से। कल सुबह? लेकिन लेकिन कुछ नहीं, पूरे एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं। समीर, लेकिन यहाँ पर इतने सारे काम है, वो कौन संभालेगा? ओफो, काम की छोड़ो तुम, मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। ये सब मुझ पे छोड़ दो, तुम सिर्फ पैकिंग करो। क्या हाँ हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आई विल नॉट गो देयर। नहीं बाबा, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम मेरी मॉम को नहीं जानते। इस तरह तो मेरी लव स्टोरी शुरू से पहले खत्म हो जाएगी। नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग। हाँ ओके, दैट्स ऑल राइट। याद हो। ओके ओके, मैं ना चैप्टर खत्म करके तुम्हें बुक दे दूंगी, ठीक है? ऑल राइट, बाय। मम्मा आप? मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम किसी से घंटों फोन पर बातें करते रहती हो। कौन है वो जिससे तुम्हारी गुट्टर चल रही है? वो मेरी फ्रेंड निक्की है, मैं उसी से ही बात करती हूँ। क्यों, आपको मेरे बात करने से प्रॉब्लम है? बकवास मत करो। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि अपनी माँ से कैसे बात करते हैं? पर मैंने ऐसा क्या कह दिया? मुझे लग रहा है कि उस देहाती का साया तुम पर भी पड़ गया है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है।
अब सबसे पहले तो मुझे ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि उस नंदिनी का साया तुम पर पड़े ही ना। ओहो मॉम, आप कहीं का गुस्सा कहीं पर निकाल रहे हो। इन दोनों तो आपका बीवी भी हाय है, हर बात पर गुस्सा। सबसे पहले इस घर की महामारी उस नंदिनी का इलाज करना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल प्रस्तुत करते